बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL और मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी। प्यारे दोस्तों, कई लोगों का मेरे पास कई वीडियो में ये सवाल बार बार आ रहा है और कई लोगों ने एक ही तरह का सवाल किया है कि 2025 के लिए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं या नहीं। यानी 2025 में हम जो इम्तिहान देंगे उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और उनकी लास्ट डेट क्या है और क्या क्या फार्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, तो आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और समझ कर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को समझ कर ज़रूर देखें। और ख़ासकर मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि जो नए व्यूवर हैं वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझ कर देखें, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं कि मदरसा बोर्ड का फॉर्म किस तरह भरा जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, लेकिन नए लोगों को इसकी खबर नहीं होती। इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम आपके सामने वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मदरसा बोर्ड के ऊपर इस वक्त थोड़े से ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं और ख़तरे की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मई में हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा की बोर्ड की जो एक्ट थी, जो मदरसा बोर्ड की तालीमी एक्ट, एजुकेशन एक्ट 2004 थी, उसको रद्द कर दिया था। लेकिन जब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को रद्द कर दिया था और मदरसा बोर्ड को जैसे था वैसे ही उसको काम करने के लिए कहा था। लेकिन मदरसा बोर्ड में कुछ सुधार लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी ताकीद की थी, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में मुस्तकिल बताया भी है। आप चाहें तो वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मदरसा बोर्ड के फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मदरसा बोर्ड के फॉर्म भरने का इरादा करते हैं तो कम से कम आपको दीगर बोर्ड से, या यूपी बोर्ड हो या दीगर बोर्ड हो, उस बोर्ड से कम आपको 8वीं करना ज़रूरी होता है, और 8वीं के बाद में आप जाकर मदरसा बोर्ड में मुंशी या मौलवी में दाखिला ले सकते हैं। यहाँ पर चंद चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप अगर फॉर्म भरने का इरादा कर रहे हैं तो आप अपने नाम की सही स्पेलिंग, वालिद के नाम की सही स्पेलिंग, वालदा के नाम की सही स्पेलिंग, लिहाजा फिर तीनों शख्सों का, यानी आपका भी, आपके वालदा और वालिद का सही स्पेलिंग और सही डेट ऑफ बर्थ अपने फॉर्म में डालें। जैसा कि आपके आधार कार्ड में हो वैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालें। कभी कभी ऐसी मिस्टेक लोगों से हो जाती है और मेरे पास एक नहीं सैकड़ों ऐसे सवाल आते हैं कि कारी साहब वालदा के नाम में मिस्टेक हो गई, कारी साहब वालिद के नाम में मिस्टेक हो गई, मेरे पते में जो है इसके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। तो ये सारी चीज़ें बहुत सही आप अपने हाथ से खुद भरें, और अगर आप खुद नहीं भर सकते हैं तो जो मदरसे का मुलाजिम है उससे भरवा करके खुद चेक करें, और एक स्पेलिंग को चेक करने के बाद में ही इस फॉर्म को सबमिट कराएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वही रखें जो आपके आधार कार्ड में हो। बहुत से लोग इस चीज़ में बहुत कोताही करते हैं और फिर आइंदा मुस्तकबिल में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब फॉर्म की डेट कब है? नए फार्म भी भरे जा रहे हैं और जो पुराने रेगुलर जिनके दाखिले हैं उनके फार्म भी मदरसा बोर्ड में भरने शुरू हो गए हैं, और अभी करंट में वो भरे जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके इस फार्म को भर लीजिए। और ये खबर आ रही है कि इसकी लास्ट डेट जो है 14 नवंबर तक रहेगी, यानी अभी 14 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। लेकिन ये खबरों में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 14 नवंबर से पहले ही हो सकता है मदरसा बोर्ड फार्म भरना बंद कर दे। लेकिन तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मदरसा बोर्ड के फॉर्म को अक्टूबर के अंदर ही मुकम्मल कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर्म किस तरह भरते हैं? आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, 8वीं क्लास की मार्कशीट ले जानी है जिनको नए फॉर्म भरने हैं, और जो पुराने भरने हैं तो आपको जो प्रीवियस मार्कशीट है, यानी अगर आपने मुंशी किया है तो आपको आलिम के लिए, आलिम किया है तो कामिल के लिए, कामिल किया है तो फाजिल के लिए, वो मार्कशीट जो आपके पिछले साल की मार्कशीट होगी वो आप पे लग जाएगी।
यहाँ पर एक बात और ये ध्यान रखें कि हाँ, अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपको अपना मदरसा की तरफ से आपके पास फ़ोन या आपको इत्तला नहीं हुई है कि आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट की कॉपी करा करके दोबारा जमा कर जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट यानी कि आपने जो क्लास 2024 में पास कर लिया है उस मार्कशीट को आपने मदरसे हासिल कर लिए हैं तो उसी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा करके दोबारा मदरसे में जमा करनी होती है। कुछ मदरसे वाले ऐसा करते हैं कि आपका जैसे रिज़ल्ट निकला और रिज़ल्ट इंटरनेट पर आया तो आपका वही प्रिंट निकलवा करके आपका फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद में जब वो ओरिजिनल मार्कशीट बोर्ड की तरफ से मदरसों में आ जाती है तो मदरसे वाले हर तलबा को या तो व्हाट्सएप के ज़रिए से या कि उनके खुद के मोबाइल पर फ़ोन कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी मार्कशीट आ गई, आप लिहाजा मार्कशीट को ले जाएं और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करा करके मदरसे में जमा कर दें और ये मदरसा आपका फॉर्म मुकम्मल कर देगा। उसी वक्त आपसे मदरसे के बारे में फ़ीस भी ली जाती है। अब नए लोगों को क्या करना है, नए लोगों को अपने 8वीं क्लास की मार्कशीट जो आपने किसी बोर्ड से यानी यूपी बोर्ड से की हो या किसी CBSE बोर्ड से की हो या किसी दीगर बोर्ड से 8वीं क्लास की मार्कशीट ली हो, वो 8वीं क्लास की मार्कशीट, एक TC और एक एफिडेविट लगता है और उसके बाद में वालिद और वालदा का आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड लगा करके सही स्पेलिंग सही डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप अपने मदरसे में फॉर्म जमा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको वहाँ से फ़ीस ली जाएगी और फ़ीस लेने के बाद में आपका फॉर्म मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि हज़रत ये बताइए कि रेगुलर फॉर्म भरना ज़्यादा बेहतर होता है क्या प्राइवेट फॉर्म भरना ज़्यादा बेहतर होता है? इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में मुस्तकिल आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पर ये बता दूंगा कि आप अगर मदरसा बोर्ड में फॉर्म भर रहे हैं तो रेगुलर ही भरें। रेगुलर फॉर्म भरने से 2 फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो मदरसे वाले आप पर निगाह रखते हैं, आपका हर साल खुद ब खुद फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, आपको मदरसे के ऊपर या अपने ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मदरसे वाले आपका काम खुद मुकम्मल कर देते हैं और आपको कॉल के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से इत्तला कर देते हैं। हाँ, रही बात आप अगर रेगुलर की जगह प्राइवेट करते हैं तो मदरसे वाले आपके इस साल फॉर्म भर देंगे, अगले साल को उनको कोई टेंशन नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, आप फॉर्म भरें या ना भरें। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ और मैं आपको ये ताकीद कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ कि आप अगर फॉर्म भरना चाहें तो आप मुस्तकिल यानी रेगुलर फॉर्म ही भरें। एक सवाल और आता है कि हज़रत ये बताइए कि रेगुलर फॉर्म भरने के बाद में क्या प्राइवेट कर सकते हैं या प्राइवेट करने के बाद में रेगुलर कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, आपने अगर रेगुलर में फॉर्म भरा तो आपको रेगुलर ही करना होगा और अगर आप प्राइवेट में फॉर्म भरा है तो प्राइवेट से रेगुलर को कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर से प्राइवेट में नहीं आ सकते। एक सूरत ये भी है कि आप रेगुलर को प्राइवेट में तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ प्राइवेट को अगले साल जा करके रेगुलर में कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश होती है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसी बात का ध्यान रखें कि फॉर्म जो है अक्टूबर के महीने के अंदर भर लें और जो अक्टूबर महीने की सबसे आखिरी जुमेरात है वो शायद किस तारीख की पड़ेगी, मुझे तारीख का पता नहीं है, भी देख कर बताता हूँ मैं आपको मोबाइल में किस तारीख को आखिरी जुमेरात अक्टूबर की पड़ेगी। ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है वीडियो बनाने में कुछ। आखिरी जुमेरात जो है अक्टूबर की पड़ रही है 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को आखिरी जुमेरात पड़ रही है और 30 को पड़ रहा है बुध का दिन। तो आप 24 अक्टूबर तक अपने फॉर्म को मुकम्मल कर लें और अपने फॉर्म मुकम्मल करके अपने मदरसे में जमा कर दें। मदरसे वाले आपके बोर्ड को भेज देंगे। उसके बाद में जब इम्तिहान का वक्त आएगा तो मदरसे वाले आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आपको आपका प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड और जो दीगर चीज़ें होती हैं वो आपको मुहैया करा देंगे। फॉर्म भरने से पहले यही ध्यान रखें कि आप अपने फॉर्म को सही भरें, सही स्पेलिंग के साथ भरें, एक स्पेलिंग को मिस्टेक ना करें। अगर आपके नाम में EE आ रहा है तो EE ही का इस्तेमाल करें, I का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह अगर आपके नाम में I का इस्तेमाल आ रहा है तो आप I की जगह EE का इस्तेमाल ना करें, यानी उल्टा ना करें। एक स्पेलिंग को बहुत सही तरीके से भरें और जो आधार कार्ड में हो उसी स्पेलिंग के हिसाब से अपने नाम और पते को भरना चाहिए, क्योंकि आइंदा फिर मुस्तकिल के लिए और भविष्य में मुस्तकबिल में आपको परेशानियां हो जाती हैं। दीगर जो डॉक्यूमेंट बनने वाले होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। जब मैं पासपोर्ट बनाने के लिए गया था तो आधार कार्ड में सिर्फ एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी और
पासपोर्ट में भी एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी, यानी मार्कशीट में और मेरे आधार कार्ड में सिर्फ एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी, जिसकी वजह से पासपोर्ट मेरा 4-5 महीने के लिए अटक गया था। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, अपना फॉर्म बहुत जल्दी मुकम्मल करा लें, अपनी फ़ीस जमा करें और हद्दुल इम्कान हो सके तो मदरसे में हाज़िरी लगा करके आप अपनी पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कि कभी कभी आपकी हाज़िरी बायोमेट्रिक यानी अपने फिंगरप्रिंट से भी हो सकती है। इसलिए अपने मदरसे वालों से अपना राब्ता मजबूत रखें, ताकि अगर कभी हाज़िरी का मौका आता है तो आप मदरसे में हाजिर रह सकें। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने हम लाते रहें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप फिर किसी वीडियो में। जब तक ये ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।